हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। आज का जो उपाय है वो महाबली हनुमान जी की तंत्र साधना है और ये उपाय हर कोई नहीं कर सकता और इसे आजमाने के लिए ना करें। लेकिन जब जीवन में ऐसा लगे कि अब बहुत उपाय करके थक गया हूँ और कहीं पर कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो, उस समय आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। उपाय को करने का आप किसी भी दिन से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष का आपको ध्यान नहीं रखना, लेकिन अगर मंगलवार या शनिवार से इस साधना को करते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलते हैं। इस साधना को करने के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। कोशिश मेरा यही रहती है कि हमारे जो भक्त लोग हैं वह उपाय कर लें और उनका खर्चा कम हो। तो आपको कलावा जो हम हाथ में बांधते हैं, इस तरीके का कलावा आपको लेना है और उस कलावे को आपके मिडिल फिंगर यहाँ से लेकर आपके ये जो मणिबंध होता है यहाँ तक आपको ये तोड़ लेना है नाप कर, और एक साथ आपको 21 धागे कलावे के आपको तोड़ने हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर ये साधना के बीच में घर के अंदर किसी भी प्रकार के कोई सूतक लग जाते हैं तो इस साधना को उसी समय विराम देना होगा और इस साधना को पुनः जब घर पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, उसके बाद करना होगा। इस साधना को कोई भी कर सकते हैं, स्त्री पुरुष, लेकिन जो स्त्रियों का जो मासिक धर्म होता है उस दिनों को छोड़कर आपको ये साधना करनी चाहिए। तो आपको एक कलावा चाहिए, ठीक है। अब एक चौमुखा दीपक आपको चाहिए। इसे आप प्रतिदिन आप आटे का बना सकते हैं, लेकिन जब आटे का बनाएंगे तो इसे फिर आपको अगली रोज़ किसी गाय को खिलाना होगा। अगर आप मिट्टी का दीपक लेते हैं तो आप उसी को आप धोकर माँजकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चौमुखा दिया होगा, ठीक है। अब आपको उपयुक्त समय पर, क्योंकि एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि साधना को करने का नियत समय होना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें अपेक्षित परिणाम इसलिए भी नहीं मिलते क्योंकि हम साधना अपने हिसाब से करने लगते हैं। और ये तंत्र साधना देखिए हर किसी के बस की नहीं होती। जो इसे आजमाने की कोशिश कर रहा होता है या जिसे भ्रम होता है या वो शुद्धता और पवित्रता का ध्यान नहीं देता, तो उनके जो साधनाएं हैं वह फलीभूत नहीं होती हैं। तो इसमें शुद्धता, पवित्रता, नियत समय का आपको ध्यान रखना है। और 21 दिन की साधना में आपको पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शराब नॉनवेज से बचना है, ज़मीन पर सोना है और लाल कपड़े पहनकर ये साधना की जानी है। लाल ही आपका आसन होना चाहिए। आप शुद्ध देसी घी का आप दिया जलाएंगे और उसमें 4 बत्तियां आप लगाकर सबसे पहले आप पहले दिन की जो साधना है वो इस तरीके से शुरुआत करनी है कि आपको पहले संकल्प लेना है किस कार्य के निमित्त आप इस साधना को करना चाहते हैं। ये आपको महाबली हनुमान जी से कहना है। अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, किस जगह पर ये साधना की जा रही है, ये सारी आप संकल्प थोड़ा सा पानी लेकर और फिर हनुमान जी के चरणों में आप छोड़ देंगे। इसके बाद में श्री गणेशाय नमः 5 बार बोलना है, श्री राम स्तुति पढ़ें और 5 हनुमान चालीसा आपको पढ़नी है। अब जो आपने 21 कलावे एक साथ तोड़कर रख लिए हैं, आपको उनमें से एक कलावा लेना है और जब आप पहली हनुमान चालीसा पढ़ें, आपको 5 हनुमान चालीसा पढ़नी है। जब आप पहली हनुमान चालीसा पढ़ें तब आप उस कलावे में एक गांठ लगा दें, दूसरी पढ़ें तो दूसरी गांठ लगा दें। इस तरीके से 5 जब आप हनुमान चालीसा पढ़ लें तो 5 गांठ लगाकर इस कलावे को आप हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दें, आरती कर लें और गुड़ और चने का उतना ही भोग रखें जितना आप खा सकते हैं, किसी और को नहीं देना। अच्छा, इस तरीके से करते हुए जब आप 21वें दिन आपको क्या करना है, 21वें दिन आपको एक मिट्टी का पात्र लेना है या तांबे का पात्र भी होगा। आपको छोटा सा एक हवन करना है उसी समय पर जिस समय पर आप इस साधना को करते हैं। आज के दिन 21वें दिन आपको जो आपके जो ये आपने 5 हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद में
वो कलावा जो महाबली हनुमान जी के चरणों में रख दिया है, ठीक है, उसे जोड़कर 21 कलावे आपके पास होंगे। उन सभी के अंदर 5 गांठें लग रही होंगी। अब आपको अपने उस कुंड में, चाहे वो तांबे का हो चाहे वो मिट्टी का हो, उसमें आपको भीमसेनी कपूर आप रख लें और थोड़ा सा कंडा या आम की लकड़ियों का इंतजाम कर लें। उनसे आप एक अग्नि प्रज्वलित करें और हनुमान चालीसा का, एक हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए, ये 5 हनुमान चालीसा आपने कर ली हैं, अब आप हवन कर रहे हैं। एक हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए वो जो आप एक कलावा अपने हाथ में लेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए फूंक मार के वो कलावा आप हवन कुंड में डाल देंगे। हवन कुंड में जो अग्नि है, जब तक आपकी साधना चल रही है, वह कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप थोड़ा सा और कपूर बढ़ा सकते हैं, गाय के गोबर का जो उपला होता है उसे बढ़ा सकते हैं और आम की लकड़ियाँ आप रख सकते हैं। इस तरीके से आपको जब 21 आप जो कलावे चढ़ा दें, उसके बाद में आपको एक हनुमान चालीसा और पढ़ के गुड़ का आपको भोग लगा देना है। इस तरीके से आपकी ये साधना कंप्लीट हो गई और आप देखेंगे कि इस तरीके से शुद्धता और पवित्रता के साथ की गई ये साधना आपके जीवन में से सारे क्लेश और दुख को दूर कर देगी। और जहाँ पर जिस निमित्त ये साधना की गई है 100% वह फलीभूत होगी। उसका कोई ना कोई जो बैरियर लगा हुआ है वो अलग होगा, कोई ना कोई व्यक्ति आपकी सहायता के लिए आगे बढ़कर आएगा या किसी भी तरीके से जो हालात हैं वो सुधरने लगेंगे। बस विश्वास आपको रखना होगा, क्योंकि विश्वास पर ही सारी ये दुनिया टिकी हुई है, ठीक है। इस तरीके से आपकी साधना कंप्लीट हो गई है। एक बात का ध्यान रखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि साधना करते समय जो है जल का पात्र होना चाहिए, जिसे आप अगले दिन सूरज भगवान को अर्पित करेंगे। एक लाल पुष्प आप जरूर महाबली हनुमान जी को समर्पित करें। इस पुष्प को बाद में आप जो 21 फूल इकट्ठे हो जाएंगे, इन्हें आप पानी में सिरा सकते हैं, इन्हें हवन कुंड में नहीं डालना है। इस तरीके से आपकी साधना कंप्लीट हो जाएगी। और इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो लोग जो ऐसे मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि अब मतलब रास्ता बिल्कुल अंधकार से भरा हुआ है, अब जीवन में कोई रोशनी की किरण नज़र नहीं आ रही है, उनके लिए ये साधना एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जाते जाते मेरी विनम्र प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें। कमेंट में इष्ट देव का नाम लिखना ना बोलें। बोलिए जय जय श्री सीताराम।